मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए माँ जी। शराफत से चलती है कि नहीं? तू ऐसे नहीं मानेगी। सरला आशा के बाल पकड़कर उसे घसीटने लगती है। छोड़ो मेरी माँ को, मत मारो। गुस्से में सरला रानी और आशा को लात मारकर घर से निकाल देती है। आशा डबडबाई आंखों से अपने अपाहिज पति मोहन को देखती है। मोहन जी, माँ को कहिए ना, वो हमें घर से ना निकाले। चल हट यहाँ से। अच्छा खासा था मैं, मगर तूने मेरी जिंदगी में कदम क्या रखा? अपाहिज बना कर रख दिया मुझे। चली जा यहाँ से। सुन लिया मेरी प्यारी भाभी, अब तो भैया भी तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहते। निकलो अब। मुझे माफ कर देना आशा, मगर ये मेरी मजबूरी है। तुम्हारी भलाई इस घर से चले जाने में ही है। आशा 5 साल की रानी को लेकर निकल जाती है। चारों तरफ कोहरा छाया था, ठंडी हवाएं चल रही थी। आशा की आंखों में आंसू थे। शायद मेरी किस्मत में यही सब लिखा है, इसीलिए तो ससुराल वालों के साथ साथ मेरे अपने पति ने भी मेरा साथ उस मोड़ पर छोड़ दिया, जब मुझे और मेरे बच्चे को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ठंड से रानी के दांत किटकिटाने लगते हैं। माँ, मुझे बहुत जोरों से ठंड लग रही है, घर चलो ना। रानी बेटी, हमारे पास कोई घर नहीं है। तुम्हारी दादी माँ ने मुझे और तुम्हें निकाल दिया है। फिर वो गरीब बहू अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए उसे अपनी गोद में छुपाकर अपनी साड़ी का फटा आंचल ओढ़ा देती है और खुद ठंड की मार झेलती है। तभी एक पुलिस वाले की जीप हॉर्न बजाते हुए आती है और उसे झाड़ कर उठाता है। अबे ओ औरत, इतनी ठंड में तो इस फुटपाथ पर क्या कर रही है? घर कहाँ है तेरा? चल घर जा। घर तो है ही नहीं। नहीं साहब जी, मुझ गरीब का कोई घर नहीं। ये कहते कहते वो गरीब बहू रो पड़ती है। पुलिस वाला उस पर तरस खाकर छोड़ देता है। तेरी गरीब हालत पर तरस खाकर मैं तुझे यहाँ आज रात भर के लिए मैं यहाँ रहने दे रहा हूँ, मगर कल तक तू अपना घर ढूंढ लेना। इन्हीं सब के बीच रात हो जाती है। अब ठंड और बढ़ जाती है। तेजी से बर्फ गिरने लगती है। ठंड के बीच जूझते हुए आशा बीते दिनों को याद करने लगती है। पता है माँ, वो है ना मेरी सहेली सपना, उसके भाई को लाखों का दहेज मिला है। तुम भी ना मोहन भैया की शादी पैसे वाली पार्टी देखकर करना। अरे हाँ मेरी लाडो रानी, मैं तो अपने दोनों राम लखन की शादी ऐसे ही घर में करूंगी, जो भर के दहेज लाए। इतने में मोहन आशा के साथ घर में कदम रखता है। आशा, ये मेरी माँ है। प्रणाम माँ जी। सरला गुस्से में पैर पीछे खींच लेती है। हट परे। मोहन, ये मैं क्या देख रही हूँ? तूने शादी कर ली? हाय रे माँ, भैया ने तो इस गरीब से शादी करके सारे सपनों पर पानी फेर दिया। माँ, क्या ब्याह सिर्फ दहेज के लिए होता है? दिल का कोई मोल नहीं होता है? आशा बहुत अच्छी लड़की है माँ। मोहन के लाख समझाने पर भी सरला उसकी एक नहीं सुनती और शादी के पहले दिन से ही उस पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। वहीं अपने दूसरे बेटे पप्पू की शादी अमीर घर की दिव्या से कराती है, जो अपने साथ बहुत सारा दहेज लेकर आती है। सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी। मम्मी जी, ये गरीब इतनी देर से रसोई में नाश्ता ही बना रही है, मुझे भूख लगी है। अरे ओ गरीब की बेटी, मेरी बहू भूख से मर जाएगी, तब लाएगी क्या नाश्ता? देखा माँ, इसने कोई जवाब नहीं दिया। लगता है इसकी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। सरला गुस्से में तमतमा कर आंगन में आती है, जहाँ ठंड में आशा बर्तन मांज रही होती है। नाश मिटे तेरा चोरी कामचोर, अभी तक तुझे इतने से बर्तन नहीं मांजे गए। माँ जी, पानी बहुत ठंडा है, हाथ जमने को हो रहा है, बर्तन नहीं धुल रहे। सरला गुस्से में आशा का मुंह ठंडे पानी में डुबो देती है। इसी तरह के अत्याचार सहते हुए बेचारी इस गरीब बहू की ठंड बीतती है। कुछ दिनों बाद आशा एक बच्ची की माँ बन जाती है। एक दिन घर लौटते वक्त एक दुर्घटना में मोहन अपाहिज हो जाता है, जिस वजह से उस एक अकेली गरीब बेचारी पर सास, ननद और देवरानी तीनों के अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्या मीठे सेब है सच में माँ जी। ठंड में कश्मीरी सेब खाने का मजा ही अलग है। अरे ओ मेरी गरीब जेठानी, ये ले शाम को कटहल के कोफ्ते बनाना। देवरानी जी, अभी बहुत से काम पड़े हैं, गंदे कपड़े हैं, वही धोने जा रही हूँ। कटहल आप भी तो काट सकती हैं। कटहल तो तू ही काटेगी, वरना तुझे और तेरी बेटी को ना इस सर्दी में घर से धक्के मार कर निकाल दूंगी। उस ठंड में आशा के पास जाने को कोई दूसरा आसरा नहीं था, क्योंकि घर बेचकर ही तो उसके पिता ने उसकी शादी कराई थी। जहाँ सरला अपनी अमीर बहू और बेटी के साथ मजे से सोफे पर बैठकर मूंगफली गजक खाती है, वहीं गरीब आशा बिना शॉल स्वेटर के ठंड के मारे कांपते हुए कटहल काटती है, जिससे उसका हाथ कट जाता है और ठंड में उसी कटे हाथ से वो बेचारी बर्तन भी धोती है। उसी रात, ये लो दिव्या बहू, तुम्हारे लिए रुई की रजाई भरवा दी है, आज से इसे ही ओढ़कर सोना। थैंक यू माँ जी। माँ जी, मेरे पास पहनने के लिए कोई शॉल स्वेटर भी नहीं है, ओढ़ने के लिए कोई कंबल रजाई भी नहीं, तो मैं क्या करूँ? बोल अपने भिखमंगे मायके वालों से। बेचारी गरीब बहू रात भर ठंड में बिना बिस्तर के जमीन पर सोती है और आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब वो सभी उसे घर से निकाल देते हैं। माँ, बहुत ठंड लग रही है, घर चलो ना। मैं और मेरी बच्ची ज्यादा देर इस ठंड में फुटपाथ पर नहीं रह सकती, मुझे उस ठंड से बचने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। आधी रात ठंड में दर दर भटकती हुई आशा एक कचरे के ढेर के पास पहुंच जाती है, जहां उसे एक पाइपलाइन दिखाई देता है। माँ, क्या यही हमारा घर है? हाँ रानी बेटी, जब तक तेरी गरीब माँ हमारे रहने के लिए कोई पक्का इंतजाम नहीं कर लेती, तब तक ये पाइपलाइन ही हम गरीब माँ बेटी का घर है।
वो गरीब बहू उस पाइपलाइन में ठंड काटती है और हर दिन काम ढूंढने जाती है। फिर एक रात बहुत तेज बर्फबारी होती है, जिस वजह से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। माँ, मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है, कुछ ओढ़ने को दो ना। क्या तू मेरी बच्ची? कुछ भी तो नहीं है। तभी उसे कचरे में फेंकी हुई एक बोरी दिखाई देती है, जिसे झाड़ कर वो अपनी बेटी को उड़ा देती है और रात भर सोचती रहती है। बस ऊपर वाले, बस अब मुझ गरीब बहू से तू और कितनी परीक्षा लेगा। कितने दिनों से काम ढूंढ रही हूँ, मगर इतना बड़ा पेट लेकर कोई भी मुझे काम नहीं दे रहा। मुझ गरीब बहू के लिए इतना ही दुख बहुत है, अब इससे ज्यादा काटे नहीं काटा जाएगा। रात भर वो रो रो कर अपनी आंखों को भिगोती है। अगले दिन वो फिर से काम खोजने चली जाती है। जी नमस्ते मेम साहब, मेरा नाम आशा है। मुझे काम की बड़ी जरूरत है, मैं कुछ भी कर दूंगी। झाड़ू पोछा बर्तन रोटी पानी सब कर दूंगी। मुझे काम दे दीजिए। मेरी बच्ची और मैं बेघर है, ना घर है ना ही ठिकाना। तुम ठंड से कांप रही हो, अंदर आ जाओ। ठंड में बेचारी उस गरीब बहू की हालत देखकर पवित्रा उसे काम पर रख लेती है। हालांकि इतने ठंड में ठंडे पानी से बर्तन मांजना उसके लिए भारी था, मगर 2 वक्त की रोटी और सर पर से खोई छत को वापस लेने के लिए वो सारे दुख उठाती है और इसमें 1 महीना लग जाता है। आशा, ये लो तुम्हारी महीने भर की तनख्वाह और ये कंबल और कुछ सर्दी के कपड़े तुम्हारे और तुम्हारी बच्ची के लिए। ये देखकर उस गरीब बहू की आंख से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब, मुझ गरीब के लिए इसकी कीमत बहुत है। सर्दियों का मौसम आप जैसे अमीर लोगों के लिए सुहाना होता है, मगर मुझ जैसी बदनसीब गरीब बहू से पूछिए। मैंने अपने ससुराल वालों को इतना करने के बाद भी ठंड में दर दर की ठोकर खाई है। मैं और मेरी बच्ची और मेरे पेट में पल रहा ये मासूम भी मेरे साथ बेघर हो रहे हैं। हमारे लिए ये वक्त तकलीफ भरा था। आशा अपने आंसू पोंछती है और अपनी बेटी के साथ कचरे में वो पाइपलाइन छोड़कर किराए का एक कमरा ले लेती है। अब उस गरीब बहू के सर पर छत भी थी, मगर बेघर होने के बाद ठंड में दर दर की ठोकर खाते हुए उस गरीब बहू पर जो बीती थी, वही हालत ना जाने कितनी आशा पर आज भी कहीं न कहीं बीत रही होगी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।